दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 चैनल पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में कक्षा 6 महान व्यक्तित्व यूपी बोर्ड का पाठ 11। इस पाठ का नाम है अशोक महान। इस पाठ के हम सारांश को करेंगे, तो आइए देखते हैं इस पाठ के सारांश को। अशोक महान का नाम भारत के इतिहास में दयालुता और करुणा के लिए विशेष प्रसिद्ध है। अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर उसे अपने अधीन कर लिया। इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए। अशोक ने मारे गए सिपाहियों, रोती बिलखती स्त्रियों तथा बच्चों को देखा। इन सब को देखकर उसका हृदय द्रवित हो उठा। तब उसने निर्णय किया कि अब मैं कभी तलवार नहीं उठाऊंगा। यानी कि जो अशोक महान है, इनका नाम भारत के इतिहास में भी लिया जाता है और इन्हें दयालुता और करुणा के लिए भी विशेष प्रसिद्ध माना जाता है। और जो अशोक हैं, उन्होंने एक युद्ध लड़ा था। उस युद्ध का नाम था कलिंग युद्ध और उस युद्ध में 1 लाख लोग लगभग मारे गए थे। जो मारे गए लोग थे, यानी जो मरे हुए सिपाही थे और उनके जो घर परिवार के बच्चे थे, स्त्रियां थी, उनको रोता बिलखता देखकर अशोक का हृदय द्रवित हो उठा, यानी करुणा से भर आया। तब अशोक ने यह निर्णय लिया कि अब मैं कभी युद्ध नहीं करूँगा, यानी कि अब मैं कभी तलवार नहीं उठाऊँगा। अब आगे देखेंगे। आगे है, अशोक प्रजा को अपनी संतान के समान समझता था। यानी जो अशोक है वो अपने प्रजा को अपने पुत्र यानी संतान के समान समझता था। वह दीन दुखियों, वृद्धों यानी बूढ़ों और अपाहिजों का यानी जो अपाहिज होते हैं उनका भी ध्यान रखता था। सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करता था। उसने राज्य के अधिकारियों को आदेश दे यानी जो उसके अधिकारी थे राज्य के, उनको आदेश दे रखे थे जो अशोक महान है कि प्रजा की सुरक्षा का सदैव ध्यान रखे। आगे है, अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यानी कि जो अशोक थे वो अशोक बौद्ध धर्म को मानते थे, किंतु सभी धर्मों का आदर करता था। यानी कि यहाँ कहने का मतलब है, जो अशोक थे वो तो बौद्ध धर्म को मानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सभी धर्मों का एक समान आदर किया, यानी एक समान मानते थे और आदर भी करते थे। वह दयालुता का व्यवहार करता था। उसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। धर्म प्रचार के लिए उसने साम्राज्य के सुदूर भागों यानी दूरस्थ क्षेत्र यानी दूर के क्षेत्रों में धर्म प्रचारकों को भेजा। उसने बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में भी किया। जो अशोक महान है, उन्होंने धर्म प्रचार के लिए उसने साम्राज्य के जो दूर स्थित क्षेत्र थे उन भागों में भी धर्म प्रचारकों को भेजा था। और अशोक महान बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में भी किए थे। उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी धर्म के प्रचार के लिए भेजा। जो अशोक के पुत्र थे उनका नाम था महेंद्र और जो पुत्री थी वो थी संघमित्रा। तो उन दोनों लोग को भी धर्म के प्रचार के लिए भेजे थे। अब आगे देखेंगे। आगे है, अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों तथा उपदेशों को शिलाओं, स्तंभों और गुफाओं में अंकित कराया। यानी कि जो अशोक थे उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों तथा उपदेशों को शिलाओं यानी जो पत्थर होते हैं बड़े बड़े, उनके टुकड़े और स्तंभों और गुफाओं में भी लिखवाया था। उसने गौतम बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी वनों में भी एक लाट लगवाई। यानी जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में। तो लुम्बिनी वनों में भी एक लाट यानी एक स्तंभ लगवाया। हमारे राज्य ध्वज यानी राष्ट्रीय ध्वज के मध्य का चक्र सारनाथ के अशोक स्तंभ से ही लिया गया है। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसके मध्य जो चक्र है जिसमें 24 तिल्लियाँ होती है, वो चक्र सारनाथ के अशोक स्तंभ से ही लिया गया है। भारतीय शासकों में अशोक का स्थान बहुत ऊंचा है।
तो आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।